अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम्स पैरट्स किंगडम चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इस चीज़ के बारे में है कि गर्मी के मौसम में हमने अपने पैरट्स के लिए क्या इंतजामात करने हैं। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। और इसके साथ साथ कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं या फेसबुक पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक की ID पैरट्स किंगडम के नाम से है। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। व्यूअर्स, गर्मी के मौसम में हमें किन चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने पैरट्स के लिए या अपने बर्ड्स के लिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला टिप हमारी नज़र में आता है कि अपने पैरट्स के केजेस या पिंजरों से हमने शीट्स या कपड़ों को हटा देना है उस मौसम में जब इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो। तो इस चीज़ की ज़रूरत कब महसूस होगी कि हमें अपने पैरट्स के पिंजरों से जो है वो कपड़ा या शीट हटा देनी है, जब भी हमें इस तरह फील हो कि हमें फ़ैन लगा लेना चाहिए, हमें गर्मी महसूस हो रही है, तो आप उस मौसम में अपने पैरट्स के केजेस से कपड़ा या शीट हटा दें। इस मौसम में अभी हम नहीं हटा सकते क्योंकि दिन में तो मौसम ठीक होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन रात में ठंड बढ़ जाती है। इसलिए कपड़े जो हैं वो ऊपर ही अभी रहने दें केजेस के तो ज़्यादा बेहतर है। तो जब भी फ़ैन वगैरह लगाने की आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप लाजमी अपने पैरट्स के केजेस से भी उन शीट और कपड़ों को हटा दें ताकि हवा का गुजर हो सके। तो सबसे पहला टिप हमारा इसी चीज़ के बारे में था कि हमने अपने पैरट्स के केजेस के ऊपर जो कपड़े या शीट कब और किस मौसम में हटाने हैं। तो व्यूअर्स, जो सेकंड टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि हमने अपने पैरट्स के केजेस से कपड़े या शीट्स को हटा देने के बाद उनके केज पिंजरे की सफाई करनी है। तो सेकंड टिप सफाई के बारे में हुआ। हमने अपने पैरट्स के केजेस को अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है ताकि जो सर्दी के मौसम में जितना भी गंद वगैरह डला था केजेस के अंदर वो सारा निकाल के बाहर कर दे, क्योंकि गर्मी के मौसम में जरासीम जल्द अफेक्ट करते हैं। ये थोड़ा सा गंदा मौसम भी होता है कि इसमें कीड़े वगैरह जो हशरात वगैरह हैं, इंसेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं। तो आपने लाजमी ये जहन में रखना है कि अपने पैरट्स के जो केजेस हैं उनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है गर्मी के मौसम में कपड़े हटाने के बाद। और व्यूअर्स, ये बात लाजमी जहन में रखिएगा कि जिन लोगों के पैरट्स ने ब्रीड की हुई है, एग्स दिए हुए हैं या बच्चे निकाले हुए हैं, वो अपने केज की कोई भी सफाई ना करें जब तक वो एग्स से बेबी ना निकल आए, चीक्स ना निकल आए, या जब तक वो चीक्स जो है वो बड़े ना हो जाएं। इस तरह हो सकता है कि मादी डिस्टर्ब हो जाए और वो बच्चों को जो है फीड ना करवाए। तो जिनके पैरट्स ने ब्रीड किया हुआ है वो लाजमी जहन में रखें, सफाई केजेस की बिल्कुल भी ना करें। तो व्यूअर्स, जो थर्ड टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि गर्मी का मौसम आते ही आपने अपने पैरट्स की जो मटकी है उसके ऊपर से जो ढक्कन है उसको हटा दें गर्मी के मौसम में, ताकि हवा जो है वो सर्कुलेट हो, वेंटिलेट हो, और जो मादी है अगर वो ब्रीड कर देती है तो उसको गर्मी की वजह से कोई मसला ना हो। और अगर किसी के पैरट्स ने ब्रीड किया हुआ है तो डेफिनेटली वो अपने पैरट्स की बॉक्स या मटकी को ना हटाएं। और अगर किसी के पैरट्स ने ब्रीड नहीं किया तो वो मटकी या बॉक्स की सफाई भी अच्छे तरीके से करके उसे दोबारा हैंग कर दें, और जब गर्मी आ जाए तो उसमें से ढक्कन हटा दें। और व्यूअर्स, जो फोर्थ टिप है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, जो कि इस चीज़ के बारे में है कि हमने अपने पैरट्स को किस इन्वायरमेंट में रखना है गर्मी के मौसम में। तो याद रखिएगा, एक जजमेंट का वाहिद तरीका है जिसको मैं अक्सर बताता हूँ कि गर्मी के मौसम में आपने अपने पैरट्स को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर बैठकर आपको भी पसीना ना आए या गर्मी महसूस ना हो। तो इसकी बेस्ट जजमेंट यही है कि आपने अपने
बर्ड्स का जहाँ पर पिंजरा रखा हुआ है वहाँ बैठ के देखने अगर आपको गर्मी नहीं लगती तो इट्स मीन के बर्ड्स को भी गर्मी नहीं लगती। लेकिन अगर आपको गर्मी लगती है, यहाँ पसीना महसूस होता है, तो आपने कहना है कि बल्कि समझ लेना है कि यहाँ पर गर्मी है, ये माहौल आपके पेट्स के लिए ठीक नहीं है। तो उसका तरीकाकार क्या है, या तो आप वहाँ पर फ़ैन लगवाएं या उसको कोई ऐसी जगह पर शिफ्ट करें जहाँ पर इन्वायरमेंट जो है कदरे बेहतर हो, ऐसा माहौल ना हो जहाँ पर हमारे जो पेट्स हैं उनको मसला हो, पसीना आए या हब्स की वजह से कोई मसला हो। तो ये फोर्थ टिप है, आपने जजमेंट करनी है और कोशिश करें कि ऐसी जगह पर रखें अपने पेट्स को जहाँ पर खुली जगह हो, हवा गुजर सके। फिफ्थ टिप इस चीज़ के बारे में है कि हमने अपने पेट्स को किस रूम में रखना है। पहली चीज़ तो ये, अगर ओपन जगह हो तो सबसे बेस्ट है, छाँव हो, ठंडी जगह हो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर रूम में रखना है तो उसकी वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि हवा का एक जगह से अंदर दाखिल होना और दूसरी जगह से बाहर निकल जाना, इसे वेंटिलेशन कहा जाता है। ऐसा नहीं कि एक खिड़की लगी हो तो आप कहें कि यार यहाँ से हवा तो आ रही है, नहीं भाई, दूसरी जगह से हवा के गुजरने का रास्ता भी हो, यानी कि हवा एक जगह से है दूसरी जगह से गुजर जाए, तो इस तरह फ्रेश एयर आती है और पैरेट्स को गर्मी महसूस नहीं होती और अच्छा इन्वायरमेंट उनको मिल जाता है। तो आपने ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखनी है कि वेंटिलेशन वाले रूम में रखें, अगर कमरे में रखना है, वरना किसी खुली जगह पर रखें जहाँ पर ओपन एयर उनके पास आए। व्यूअर्स, जो 6 टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि गर्मी का मौसम आते ही पानी जो है वो डेली चेंज करना है। सर्दी के मौसम में तो ऐसा होता था कि हम नीम गर्म पानी उन्हें मैसर करते थे और उसको निकाल देते थे जब वो ठंडा हो जाता था। लेकिन गर्मी के मौसम में चूंकि सारा दिन पानी में असर करना होता है, तो अगर थोड़ी सी भी गलती कोताही हो जाए कि पानी 2 दिन चेंज ना करें तो उसमें वायरस अटैक कर सकता है, बीमारियां आ सकती हैं। जिस पानी को पी के हमारे पेट्स जो हैं वो बीमार हो सकते हैं, हमारे बर्ड्स जो हैं वो बीमार हो सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखनी है कि पानी जो है वो डेली हर सूरत चेंज करना है ताकि हमारे पेट्स जो हैं या बर्ड्स जो हैं वो हेल्दी रहें। इसके साथ जो 7th टिप है व्यूअर्स, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, जो कि फूड के बारे में है। तो इस टिप के बगैर तो गुजारा ही मुमकिन नहीं। तो इस टिप की जो वीडियो है वो मैं सेपरेटली अलग से अपलोड करूंगा डिटेल के साथ कि हमने अपने पेट्स को गर्मियों में क्या फूड देनी है या उसका क्या प्रोसीजर है, वो सेपरेट एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो उम्मीद है व्यूअर्स के आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो काइंडली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।